नाज़रीन, आज मैं आपको ईद की नमाज का मुकम्मल, सही और आसान तरीका बताने वाला हूँ। यानी नीयत बांधने से लेकर सलाम फेरने तक सारा तरीका बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। ईद की नमाज, चाहे वो बकरा ईद की नमाज हो यानी ईद उल अज़हा की नमाज हो या ईद उल फित्र की नमाज हो, ये नमाज वाजिब है। इसे जमात के साथ ही पढ़ना है, आप अकेले नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी ईद की नमाज छूट गई, तो फिर आपको अकेले घर पे ईद की नमाज नहीं पढ़ना है, बल्कि अब आप या तो 2 रकात शुक्राना की नमाज पढ़ें या 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। और एक अहम बात कि औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, तो उनको कौन सी नमाज पढ़ना है ईद के दिन, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ईद की नमाज जमात के साथ कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। एक मरतबा नियत और सुन लीजिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो आप अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ बांध लेंगे, ठीक जैसे हम नॉर्मल नमाज के लिए बांधते हैं। फिर आप एक मरतबा आहिस्ता आवाज़ में सना पढ़ेंगे। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आप खामोश हो जाएंगे। उसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे यानी अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ कानों तक ले जाएंगे। तो आपको भी अपने हाथों को कानों तक अल्लाहु अकबर बोलते हुए ले जाना है और फिर लाके नीचे छोड़ देना है, हाथ नहीं बांधना है। फिर दूसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर तकबीर कहेंगे, आपको भी अल्लाहु अकबर तकबीर कहना है और हाथों को नीचे छोड़ देना है। तीसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर कहेंगे, आपको भी अल्लाहु अकबर कहना है और हाथ छोड़ना नहीं है, हाथ नाफ के नीचे लाकर बांध लेना है। अब आप बिल्कुल खामोश रहेंगे। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलकर रुकू में जाएंगे। आप भी अल्लाहु अकबर बोलकर अपने मन के अंदर, ज़ोर से नहीं बोलना है आपको, अपने दिल में अल्लाहु अकबर बोलकर आप रुकू में जाएंगे और 3 मरतबा रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर अपना सर रुकू से उठाएंगे। तो आपको रब्बना लकल हम्द कहना है और अपना सर रुकू से उठाना है। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और 3 मरतबा सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद इमाम साहब सजदे से सर उठाएंगे। आपको भी अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से सर उठाना है और उस थोड़े से वक्फे में यानी 2 सजदों के दरमियान जो तस्बीह पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा रब्बिग फिरली या सिर्फ रब्बिग फिरली आप पढ़ लें। दोबारा सुन लो, रब्बिग फिरली आप पढ़ लेना। फिर इमाम साहब दूसरे सजदे में जाएंगे। आपको दूसरा सजदा इमाम साहब के साथ करना है, बिल्कुल वैसा ही। और फिर इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे अल्लाहु अकबर बोलकर। आपको भी अल्लाहु अकबर बोलकर खड़े हो जाना है। इमाम साहब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे तेज़ आवाज़ में, कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद ये पहली रकात से बिल्कुल अलग है। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ उठाएंगे। आपको भी अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ उठाना है और नीचे लाके छोड़ देना है। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी मरतबा हाथ उठाएंगे। आपको भी हाथ उठाकर छोड़ देना है। इमाम साहब तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे। आपको अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाना है और नीचे लाके छोड़ देना है। चौथी तकबीर में आपको हाथ नहीं उठाना है। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। आप भी अपने दिल में अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाइए, रुकू की तस्बीह पढ़िए। फिर रुकू से सर उठाइए, सजदा करिए। जो नमाज का तरीका होता है, 5 वक्त की नमाज का तरीका, बिल्कुल वैसे ही नमाज पढ़िए और अत्तहियात में बैठ जाइए। अब आप एक मरतबा अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे।
दुआए मासूरा नहीं याद है आपको तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह पर कोई भी ये दुआ पढ़ सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आप ये भी एक मरतबा पढ़ सकते हैं। फिर इमाम साहब सलाम फेरेंगे, आप भी उनके साथ सलाम फेरिए। तो ये हो गया कि आपने ईद की नमाज इमाम साहब के पीछे अदा कर ली। अब एक चीज़, उसके बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, जो ईद का खुतबा होता है उसको आप बहुत अदब के साथ, बिल्कुल तरीके के साथ बैठकर आप दोनों खुतबा पढ़ें। ऐसा ना करें कि सिर्फ नमाज़ पढ़ के भाग जाओ घर पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले खुतबा भी सुनो, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ो, फिर उसके बाद आप अपने घर पे जाइए। तो ये हुआ ईद की नमाज का तरीका मर्दों के लिए, ठीक है। अब औरतों की ईद की नमाज का तरीका क्या है, उन्हें कौन सी नमाज़ पढ़ना चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं कल वीडियो में बताऊंगा, ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। तो आप उसको भी ज़रूर देखिए और अपने घर की औरतों को भी बताइए कि उन्हें कौन सी नमाज़ पढ़ना होता है। काफ़ी औरतें समझती हैं कि हम पर तो ईद की नमाज़ नहीं है तो हमको तो नहीं पढ़ना है, लेकिन उनको भी नमाज़ पढ़ना है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि ईद की नमाज का मुकम्मल, आसान और सही तरीका आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ बातें रह गई हैं तो आप मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।